ओके। किसी का कल का डाउट है तो पूछ सकता है मेरे से। जल्दी बताइए। कल डाउट है किसी का कोई सा भी। एक बार ज्वाइन हो जाइए सभी लोग। तो स्टार्ट करो आज का सेशन, और किसी को नहीं आना यहाँ पे। तो स्टार्ट किया जाए आज का सेशन। जल्दी बताइए। ठीक है। तो कंट्रोल ए से आज हम क्या सीखेंगे। आज हम सीखेंगे ये इंसेट में ये पायर चार्ट। हमने क्या सीखा था, पायर टेबल सीख लिया। अब क्या सीखेंगे हम, पायर चार्ट। ओके। पायर टेबल सबको मैंने सिखाया था, आज हम सीखेंगे पायर चार्ट। ठीक है। जो हमें डेटा दे रखा है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को सीखेंगे। तो हम शुरू करते हैं वैसे ही। कंट्रोल ए से क्या किया, कंट्रोल ए से पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट किया मैंने। और पायर चार्ट बनाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप पायर टेबल से भी बना सकते हैं। तो मैं पहले पायर टेबल बनाऊंगा, उसके बाद पायर चार्ट बनाऊंगा। ठीक है। न्यू वर्कशीट। मैं न्यू वर्कशीट पर ले रहा हूँ। तो देखिए, हम पहले क्या बना रहा हूँ, मैं पायर टेबल बना रहा हूँ। किसी ने नहीं देखा है तो देख लीजिए। ये हमारा है पायर टेबल। अगर कहीं और पर क्लिक करते हो तो आपको ये यहाँ पे आपका फील्ड का ऑप्शन शो नहीं होगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इस टेबल पे जो है वो क्लिक करोगे तो ये आपका ये पायर टेबल फील्ड का जो ऑप्शन है वो आपको शो होगा। ठीक है। क्लिक किया, शो हो रहा है। फिर वापस अब क्या दिखाइए। कर। जी। वापस दिखाइए। स्टार्टिंग से। ये टेबल कैसे ओपन किया ये? ये जो टेबल बना है हमारा, आपको कुछ नहीं करना है, पहले आपको ये सेलेक्ट करना है पूरा। उसके बाद इंसर्ट में जाना है, इंसर्ट टैब में पायर टेबल का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। ओके। फिर न्यू वर्कशीट पर क्लिक करके ओके कर देंगे तो ये हमारा न्यू वर्कशीट पर आ चुका है। ओके। शीट नंबर 2 पे आपको दिखाई दे रहा है। शीट नंबर ये होता है हमारा पायर टेबल। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको कई ऑप्शन दिखाई देंगे। पायर टेबल एनालाइज और डिजाइन के दो ऑप्शन एक्स्ट्रा दिखाई देते हैं। अगर आप इसकी जगह कहीं और क्लिक करते हैं आप, तो ये ऑप्शन हाइड हो जाएंगे। जो टैब ऊपर ओपन हुए थे वो हाइड हो जाएंगे। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ क्लिक करेंगे पायर टेबल एनालाइज पे। और यहाँ पर आपको एक फील्ड का ऑप्शन आ रहा था, वो ऑप्शन आप अभी नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे, पायर टेबल एनालाइज में जाएंगे। और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है और फील्ड लिस्ट का, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपको ऑप्शन आ चुका है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं बनाऊंगा पायर टेबल पहले। तो मैं काम करता हूँ, कंट्री लेता हूँ, कंट्री को रखता हूँ रो में। जैसे आप यहाँ पर रखते हैं, आपको ये दिखाई दे रहा है पायर टेबल स्टार्ट हो गया बनना। हमारा कंट्री क्या आ गई, रो में आ गई। अब मैं प्रोडक्ट या मैं अमाउंट लेता हूँ, अमाउंट को किस में लिखूंगा, वैल्यू में। वैल्यू क्यों मैं क्यों रखूंगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, नंबर्स होते हैं। तो मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पे रख देता हूँ। तो आपको दिखाई दे रहा होगा हमारा पायर टेबल बन चुका है। यही होता है पायर टेबल बनाना। इतना क्लियर है तो सभी लोग बता दीजिए। यस सर। ठीक है, एक कल मैंने यहीं तक कराया था, पायर टेबल ऐसे बनाया जाता है। ओके। तो ये होता है पायर टेबल बनाने का तरीका। आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैं क्वांटिटी को उठा के रख देता हूँ अमाउंट में, तो देखिए
कंट्री वाइज क्या आ गया, सम आ गया, सम ऑफ अमाउंट आ गया, सम ऑफ क्वांटिटी आ गया, तो ऐसे आप कर सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं बनाता हूँ पायर चार्ट। अब पायर चार्ट बनाने के लिए क्या करूंगा, आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा पायर चार्ट वाला। ओके, कहीं और पर क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन नहीं खुलेगा, आपको यहाँ पर करना है क्लिक, तो ये आपका ऑप्शन खुलेगा पायर टेबल एनालाइज का। मैं पायर चार्ट पे जाता हूँ। अब देखिए, आपके पास कितने तरह के चार्ट मिलते हैं, लाइन चार्ट मिल जाएगा, पाई बार एरिया चार्ट, एक्स वाई रीजन वाला स्टॉक, ऐसे करके आपको कई तरह के चार्ट मिल जाएंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉलम चार्ट अप्लाई करते हैं। और यहाँ से क्या करना है, आपको जो भी पसंद हो इसमें से, ऊपर से आप उसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। बस, क्या होगा, ये हमारा बन गया चार्ट। देखिए, कंट्री वाइज दिखाई दे रहा है सभी को, कंट्री वाइज सभी को दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्या बन गया, चार्ट बन गया। बांग्लादेश में आपको अमाउंट दिखाई दे रहा होगा। हम्म ओके, ये क्या हो गया, ये ग्राफ बन गया हमारे पास। तो हम इससे बना सकते हैं पायर, पायर चार्ट का जो ऑप्शन है यहाँ पे, कहाँ, यहाँ पे मूव चार्ट, आपको कई ऑप्शन खुल जाएंगे, यहाँ पे क्लिक कीजिए, पायर चार्ट पे जाइए, और यहाँ से मैंने क्या किया, पायर चार्ट बना दिया। इतना क्लियर हुआ सभी को, हम्म क्लियर है इतना? यस सर। ओके, तो ये होता है हमारा पायर चार्ट का। आप चाहो तो आप इसमें कुछ डिजाइन कर सकते हो, जैसे डिजाइन का आपको बहुत सारे तरीके मिलेंगे। ठीक है, ऐसा कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हैं, ये डिजाइन भी है हमारे पास, लेकिन मेनली आपका यही रहता है। अगर हम्म आपको कलर चेंज करना है तो क्या करेंगे, यहाँ से चेंज कर सकते हैं, आपको जो भी कलर लेना है तो आप ले सकते हैं। ठीक है, आपको चेंजेस, उसके बाद क्या करना है, अगर आपको क्विक लेआउट, क्विक लेआउट पे क्लिक कीजिए, आपको हाईलाइट करना है। ये लेआउट क्या हुआ, हमारे पास डेटा दिखा रहा है कि बांग्लादेश में कितना डेटा है। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो बांग्लादेश का ये डेटा और ये डेटा सेम है, हम्म आपको ये डेटा दिखाई दे रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको जाके यहाँ पे जाके हाईलाइट का ऑप्शन से हाईलाइट कर देता हूँ। ओके, अगर आपको कुछ लिखना है यहाँ पे, जैसे मैं क्या लिखता हूँ, अमाउंट करके लिख देता हूँ, कुछ भी लिख दीजिए, अमाउंट करके शॉर्ट में लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी एडिट कर सकते हैं। अगर फिर आप जाइए पायो डिजाइन में, पायो चार्ट के क्विक लेआउट, आपको हर तरह के यहाँ पे लेआउट दिखाई देंगे। आपको यहाँ पे जहाँ पे भी माउस को रखेंगे, वहाँ के सभी लेआउट दिखाएंगे। जैसे इस प्रकार का लेआउट, इस प्रकार का लेआउट। देखिए इसमें क्या हुआ हमारे पास कंट्री के नीचे ही डेटा दिखाई दे रहा है, जो हमारा टोटल अमाउंट है, कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे। ओके, और भी तरह के लेआउट है हमारे पास, ये लेआउट है, इसका क्या होगा, ये डिफरेंस है वो कम हो गया है। आप कोशिश करिए, मेनली यही यूज होता है। ओके, अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ आ जाइए, अगर आपको पाई में बदलना है तो पाई में जाइए। तो देखिए, आपको पाई चार्ट में आ गया है। तो ऐसे ही होता है हमारा चार्ट का जो तरीका है, वो इसी प्रकार होता है। क्लियर हुआ थोड़ा बहुत भी सभी को? जल्दी बताइए। Yes, sir. Clear. Yes, sir. Clear. Clear. ओके सर, और कोई? देखिए, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, हाँ तो एक काम करिए, आप ना प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, एक एक ऑप्शन को ट्राई कीजिएगा। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ क्लिक करना और यहाँ पर आप अप्लाई करके ओके कर देना है, सेलेक्ट करके ओके कर देंगे तो अप्लाई हो जाएगा वो। सिंपल से स्टेप है, इसमें आपको कुछ फॉर्मूला नहीं लगाना, कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ वन क्लिक करना है। इसको मेरे को लाइन में चाहिए तो इसको क्लिक किया मैंने,
ओके कर दिया तो देखिए क्या आ गया, लाइन चार्ट आ गया हमारे पास। हम्म वैसे हमारे पास कई तरह के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होते हैं, तो आप बार में भी अप्लाई कर सकते हो, कॉलम में भी, ऐसे करके बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो एक बार अप्लाई कीजिएगा सभी लोग। अब देखिए, अब हम करते हैं कुछ फॉर्मेट में पायर चार्ट एनालाइज डिजाइन करते हैं कुछ। यहाँ क्लिक कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको कई तरह के डिजाइन दिखाई दे रहे होंगे, तो कोशिश करिए कि वो डिजाइन आप सेलेक्ट करें जो आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता हो। ठीक है, जिसमें आपका डेटा ज्यादा अच्छे से शो हो रहे हो। ठीक है, जिसमें आपका डेटा ज्यादा हाईलाइट हो रहे हो। जैसे ये ले लिया तो आपको अजीब सा लग रहा होगा थोड़ा सा। ठीक है, इसके अंदर आपको ऊपर कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। क्विक लेआउट में जाइए। ये देखिए, एक ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन भी थोड़ा सा बेकार सा है। क्यों? क्योंकि इसका जो है वो हाईलाइट है वो अजीब सा है। आप चेंज कीजिए। आप देखिए इसमें, आप इसमें देखेंगे जो अमाउंट लिखी हुई है वो शो नहीं हो रही है। तो आप कोशिश करिए कि वही सिलेक्ट कीजिए जो आपको सबसे ज्यादा सूटेबल लगे। ठीक है, डिजाइन का अगर ये जितने भी आपको चार्ट दिखाई दे रहे हैं इनका कलर बदलना हो तो आपको यहाँ से कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया। ठीक है, आपको जिस प्रकार का कलर रखना है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये कैसे कलर हो रहा है, सबसे कम आपको ज्यादा हाईलाइट है, सबसे ज्यादा आपका डार्क हाईलाइट है, तो इसी प्रकार आपका कलर चेंज हो रहा है। थोड़ा बहुत भी समझ में आया? कोई बताएगा मेरे को? यस सर। आ गया Yes, समझ sir. में? और कोई? वंदना जी, आया क्या समझ में? यस सर। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो ये पहला तरीका था हमारा वो चार्ट बनाने का, पाया चार्ट बनाने का। अब दूसरा तरीका क्या है? पहला तरीका क्या था, मैंने सेलेक्ट किया, फिर क्या किया, मैंने पायर टेबल में गया, पहले पायर टेबल बनाया, उसके बाद मैंने बनाया। ठीक है, अब सेकंड तरीका क्या है हमारे पास? सेलेक्ट कीजिए पूरे के पूरे डेटा को, इंसर्ट टैब में ही जाना है। अब पायर चार्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, सभी को दिखाई दे रहा होगा पायर चार्ट का ऑप्शन। क्लिक कीजिए। फिर आपसे पूछेगा कहाँ आपको वो चाहिए, चार्ट चाहिए। या तो आपको इसी शीट में चाहिए तो इसी टेब शीट में चाहिए तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। अगर आपको दूसरे शीट में चाहिए तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और फिर ओके कर देंगे। तो देखिए, अगर इस तरीके से क्या होता है कि हमारे पास अगर आप सिर्फ पायर चार्ट पे क्लिक करते हो तो आपको क्या होगा कि ऑटोमेटिक पहले टेबल बन जाएगा। देखिए यहाँ पे कंट्री लिया मैंने, यहाँ पे ड्रैग किया, उसके बाद अमाउंट लिया, वैल्यू में ड्रैग किया। ठीक है, तो आपका आपको दिखाई दे रहा हो क्या हो रहा है, हमारे पास टेबल भी बन गया हमारे पास और चार्ट भी बन गया। सबको दिखाई दे रहा है? सबको समझ में आ रहा है कहना क्या चाहता हूँ? कि वन क्लिक में आपका टेबल भी बन गया और चार्ट भी बन गया, उससे इजी काम हो रहा है। समझ में आ रहा है किसी को? Yes, sir. उससे जो हमने बनाया था वो तरीके से उससे इजी काम हो रहा है। कि क्या हुआ, हमारे पास टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ी हमें। हमने क्या किया, डायरेक्ट क्या किया, पायो चार्ट में गए, पाया चार्ट बनाते ही हमारे पास क्या हो गया, टेबल भी बन गया और चार्ट भी बन गया। ओके, अगर आप दूसरे ऑप्शन से करते थे, यहाँ पे इंसर्ट पहले पायो टेबल में जाइए, तो पहले आपको टेबल बनाना पड़ता था, उसके बाद चार्ट बनाना पड़ता था। ओके, तो यही है हमारा पायो चार्ट का काम।
आप कुछ डाउट आता है तो आप पे पूछिए, वरना हम अगला टॉपिक पढ़ाएंगे स्लाइजर को। ठीक है, इंसर्ट स्लाइजर नाम का एक ऑप्शन है, वो पढ़ाऊंगा। अभी आप पूछिए क्वेश्चन। क्लियर। ओके। अब एक और चीज, अगर मैं यहाँ पे जाके इस टेबल में कुछ चेंजेस कर देता हूँ, जैसे इंडिया है, आपको इंडिया दिखाई दे रहा है, इंडिया का जो डेटा है इसमें मैं अमाउंट में चेंजेस करता हूँ। ठीक है, मैंने अमाउंट बढ़ा दिया, लेकिन इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, अभी तक इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए। तो क्या करेंगे, दोबारा से बनाएंगे। ये तो बेकार चीज होगी कि दोबारा से बनाना पड़ जाएगा, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है। आपको क्या करना है कि इस पे क्लिक कीजिए या फिर इस पे क्लिक कीजिए और पावर टेबल में जाइए, और रिफ्रेश का जो ऑप्शन है इसके नीचे क्लिक कीजिए, जो ड्रॉप डाउन एरो है, और यहाँ पर रिफ्रेश ऑल। ओके, कंट्रोल ऑल्ट 5 भी होता है, कंट्रोल ऑल्ट F5 होता है इसका शॉर्टकट की, जो आपको साइड में दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से रिफ्रेश करूंगा, तो देखिए यहाँ पे अमाउंट में जो इंडिया का अमाउंट है इसमें कुछ चेंजेस होंगे। चेंजेस हुए, सबको दिखाई दिया। मैं कंट्रोल जेड किया, रिफ्रेश करता हूँ, अमाउंट में चेंजेस हुए। जल्दी बताइए। यस सर। तो आप क्या करेंगे, या क्या करेंगे, अगर आपको कोई भी डेटा ऐड करना हो यहाँ पे, तो आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ से आप जाइए, फायर टेबल एनालाइज रिफ्रेश कीजिए और आपका रिफ्रेश हो जाएगा। ओके, डेटा पूरा का पूरा डेटा जो है वो रिफ्रेश हो जाएगा। नया ऐड करना है तो नया ऐड भी हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पे कुछ माइनस भी किया है तो मैं इसको डिलीट करता हूँ। अब फिर देखिए यहाँ पे जाइए, फायर टेबल में रिफ्रेश करता है तो देखिए अमाउंट में कमी आ गई है। ओके, तो इस प्रकार आप डेटा को आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि किसी, जैसे आप चाहते हैं कि सिंगापुर और कतार का ना दिखाई दे, ठीक है, कॉलम, तो आपको दिखाई देगा कि हम चार जैसे हम फिल्टर नहीं करते थे, उसी प्रकार ये भी है कि जैसे मेरे को चाहिए, चाहिए कि सिर्फ इंडिया का बांग्लादेश का कंपैरिजन करना है। ओके, इंडिया और बांग्लादेश का कंपैरिजन करना है, तो मैंने क्या किया, इंडिया और बांग्लादेश को सेलेक्ट कर रखा है, ये भी एक तरह का फिल्टर होता है। इंडिया और बांग्लादेश को सेलेक्ट करके ओके कर दूंगा। अब देखिए कंपैरिजन दिखाई दे रहा है दो कंट्री का। हम्म। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं। ओके, क्लियर है सभी को। यस सर क्लियर है। जो यहाँ पे आप फिल्टर लगाएंगे वो फिल्टर आपका यहाँ पे भी अप्लाई होगा। ठीक है, मैं सेलेक्ट ऑल करता हूँ, ओके करता हूँ, तो देखिए सब में अप्लाई हो रहा है। और जो फिल्टर मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, वो फिल्टर आपका यहाँ अप्लाई होगा। ओके, ठीक है, तो आपको फिल्टर का ध्यान देना है कि जो फिल्टर आप यहाँ पे अप्लाई करोगे वो फिल्टर आपका इस पे भी अप्लाई होगा। जो फिल्टर आप यहाँ पे अप्लाई करोगे सेम फिल्टर आपका टेबल पे भी अप्लाई होगा। आया समझ में। सिंपल है ना ये फॉर्मूले की तरह ज्यादा हार्ड तो नहीं लग रहा है किसी को। कोई बताएगा मेरे को। यस सर। जी, जैसे मैं फॉर्मूला कराता था, तो फॉर्मूला मतलब डिफिकल्ट होते हैं फॉर्मूला, आपको प्रैक्टिस से ही आएंगे, लेकिन उससे तो इजी है ना ये, कि हाँ सर। वन क्लिक करना है आपको, टेबल बन जाएगा, वन क्लिक करना आपको ये बन जाएगा। ठीक है, एक दो स्टेप है इसके, बस। आपको इससे भी यहाँ पे दिक्कत हो रही होगी थोड़ी बहुत।
आलोक जी कह रहे फिल्टर को अगेन एक्सप्लेन करना, ठीक है। देखिए आलोक जी, फिल्टर हमारे पास दो जगह फिल्टर दे रखे हैं। एक तो हमारे टेबल पे दे रखा है, यहाँ पे आपको माउस मेरा दिखाई दे रहा है सभी को। आपको यहाँ पे एक फिल्टर दिखाई दे रहा है, फिल्टर का साइन, और दूसरा फिल्टर का साइन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। तो हमें दो जगह फिल्टर दे रखा है, ठीक है। आप यहाँ पे अप्लाई कीजिए, सेलेक्ट ऑल कीजिए। तो आप फर्स्ट टाइम डेटा बनाओगे तो इस प्रकार का टेबल और चार्ट बनेगा। ये हमारा टेबल है, पायलट टेबल, ये हमारा पायलट चार्ट है, इस प्रकार बनेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि बांग्लादेश और इंडिया का कंपैरिजन करना, तो आप क्या करेंगे, आप सारे डेटा को अनसेलेक्ट करेंगे और बांग्लादेश और इंडिया को सेलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद क्या हुआ, बांग्लादेश का डेटा ये रहा, इंडिया का डेटा ये रहा, और दोनों का कंपैरिजन हम सिंपल से देख लेंगे। ओके, जो फिल्टर आपने यहाँ पे अप्लाई किया होगा वही सेम फिल्टर आपको यहाँ पे भी अप्लाई होगा। ओके, यहाँ पे बांग्लादेश और इंडिया दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो बांग्लादेश और इंडिया ही शो हो रहा है। आया सभी को क्लियर आलोक जी? चार्ट क्लियर हुआ सभी का? तो हम आगे बढ़े थोड़ा सा। कॉपी एकदम बराबर है, उसने फूटा जी। जल्दी बताइए, एक स्टेप आगे बढ़े हम। जब तक आप लोग नहीं कहोगे क्लियर नहीं है, जब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, इसलिए आप बताइए कि क्लियर है। अगर क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन कीजिए। यस सर, क्लियर। बाकी लोगों का क्या कहना है, बता दीजिए। आलोक जी, आपका फिल्टर क्लियर हो गया ना? ओके। ओके, तो इतना तो क्लियर है ना सभी को? जल्दी बता दीजिए कि हम एक स्टेप आगे बढ़े। अगर क्लियर नहीं है तो आप मना भी कर सकते हैं, क्लियर नहीं है। ओके, कोई इशू नहीं है। तो एक बार माइक ओपन कीजिए या चैट में जो भी है आप बता दीजिए क्लियर है कि नहीं। ओके सर। क्लियर सर। ओके, आलोक जी को क्लियर है, ध्रुव शाह जी को क्लियर है, और कौन है, परवेज जी, क्लियर क्लियर सर। अमित जी, ओके। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, जो ये हमारा बना हुआ है इसको मैं डिलीट करता हूँ, और मैं यहाँ से क्या करता हूँ, फिल्टर क्लियर। ओके, तो क्या है, ये हमारे पास एक टेबल है, ठीक है, सिर्फ हमारे पास पावर टेबल है। और हम नेक्स्ट ऑप्शन सीखेंगे, इंसर्ट स्लाइजर। ओके, अब स्लाइजर काम क्या करता है आप ये ध्यान दीजिए। देखिए, आपके पास ये दिखाई दे रहा है सभी को, ये क्या है, हमारे पास एक टेबल है। ओके, अगर हमें इंडिया का डेटा देखना है, सिर्फ सम ऑफ अमाउंट, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाकर फिल्टर लगाऊंगा। ओके, फिर यहाँ से क्लिक करूंगा, फिर ओके करूंगा। तो सिर्फ इंडिया का हमें डेटा दिखाई दे रहा है, अमाउंट दिखाई दे रहा है। फिर हमें कोई क्या है कि बांग्लादेश का देखना है, फिर मेरे को बांग्लादेश पे क्लिक करना होगा, यहाँ पे इंडिया को अनसेलेक्ट करना होगा, फिर बांग्लादेश का। ओके, फिर अगर कोई क्या है हमें ओमान का देखना है, तो सब में हमें क्या करेंगे, ओमान पे क्लिक करेंगे, इसको अनसेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे तो ओमान का। तो इसमें आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग रहा होगा, ठीक है।
आपको 3-4 स्टेप पढ़ना है, मैं चाहता हूँ कि 1 क्लिक में हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले क्या करना है, ठीक है। अब पहला काम क्या करना है, इंसर्ट स्लाइजर। सबको दिखाई दे रहा है इंसर्ट स्लाइजर का ऑप्शन, इस पे क्लिक कीजिए, ठीक है। और आपको क्या दे, यहाँ पे क्या है, आपके कॉलम में कंट्रीज के नेम है, ठीक है। सभी को मैं स्लो बता रहा हूँ कि आपको समझ में आए क्या है। यहाँ पे कंट्रीज के नेम है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कंट्रीज वाले नेम पे क्लिक करूंगा, ओके। बस इसके अलावा कुछ नहीं करना, यहाँ से आप ओके कीजिए। आपका इस प्रकार से क्या बन के आ गया, टेबल, ओके। इत, इतना समझ में आया सभी लोगों को? इतना समझ में आया सभी लोगों को? जल्दी बताइए। ओके, मैं क्या क्या सिर्फ स्लाइजर पे गया और ये क्लिक किया। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे मेरे को इंडिया का डेटा देखना है, क्लिक करते क्या हुआ, इंडिया का डेटा आ गया। मेरे को ओमान का डेटा देखना है, तो क्लिक करते क्या हुआ, ओमान का डेटा आ गया। मेरे को बांग्लादेश का डेटा देखना है, तो क्लिक करते क्या हुआ, बांग्लादेश का डेटा आ गया। सिंपल है, सिंपल है। और फिल्टर से तो अच्छा ही है ना, कि फिल्टर में आपको यहाँ जाना पड़ेगा, पहले सेलेक्ट से अनसेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर सेलेक्ट करना होगा, और आपको बार बार डेटा चेक करना होगा तो दिक्कत होगी। तो क्या किया मैंने, ये अप्लाई किया। बांग्लादेश का डेटा देखना है तो बांग्लादेश पे क्लिक करो, बांग्लादेश का डेटा यहाँ पे शो हो रहा है। कुवैत का देखना है तो कुवैत पे क्लिक करो और शो हो रहा है, 1 क्लिक में आपको आंसर आ रहा है। तो इजी है ये, यस सर। सिंपल है, सभी को स्लाइजर बनाने में कोई इशू। एक बार पीछे पीछे करो। ठीक है, तो ये होता है क्विक फिल्टर कहते हैं, मतलब आप जल्दी से फिल्टर लगा सकते हैं। मैं डिलीट करता हूँ, यहाँ पे जाइए, फिल्टर को क्लियर कीजिए। आपको यहाँ पे माउस रखना है, फिर आपको चले जाना पावर टेबल एनालाइज में, इंसर्ट स्लाइजर। हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है, जो भी आपने ले रखा हुआ यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैंने क्या ले रखा है, कंट्रीज के नेम। अगर यहाँ पे मैं प्रोडक्ट ले रखा होता तो प्रोडक्ट को सिलेक्ट करता, लेकिन मैं कंट्री को चेक करता हूँ और यहाँ से ओके करता हूँ। तो देखिए हमारे क्या हो गया, हमारे पास एक क्विक फिल्टर का ऑप्शन आ गया। इसमें सर बांग्लादेश, अमाउंट से भी कर सकते हैं ना? क्या? आपने जो कंट्री लिया तो उसकी जगह अमाउंट भी ले सकते हैं ना? जी अमाउंट ले सकते हैं, लेकिन हमें इस प्रकार डेटा देखना होता है कंट्री वाइज। हम अमाउंट को तो पहले प्रायोरिटी नहीं देते ना, कोई सा भी। ओके हम सबसे पहले किसको प्रायोरिटी देते, हम देते हैं इसको, कंट्रीज को हो गया, ओके। प्रोडक्ट के नेम को हो गया, उसी प्रकार। तो देखिए आप, बांग्लादेश का देखना है तो बांग्लादेश पे क्लिक कीजिए। अगर मैं चाहता हूँ बांग्लादेश और इंडिया का दोनों का सिर्फ देखना, ओके, तो 2 कंट्री का देखना है, तो मैं यहाँ से क्या करता था, मैं इंडिया पे भी क्लिक करूंगा और देख लूंगा, ओके। लेकिन इस प्रकार नहीं करना, हमें क्या करना है, इससे देखना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे, आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है अभी, क्या एक किसका दिखाई दे रहा है, बांग्लादेश का। और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है मल्टीपल सेलेक्ट का, तो क्लिक कीजिए और इंडिया को सिलेक्ट कीजिए, ओके। अब मेरे को कुवैत का भी देखना है, तो कुवैत पे क्लिक कीजिए, तो ये क्या होगा, मल्टीपल सेलेक्ट हो रहे हैं। अब इसको हटा दीजिए। अब वो 1 क्लिक करेंगे तो आप सिंगल सिंगल डेटा दिखाई देगा। आया थोड़ा बहुत समझ में सभी को? यस सर। जल्दी बताइए। क्लियर। काफी सिंपल है ना ये? किसी को ऐसा है कि किसी को मुश्किल लग रहा हो बनाना?
कोई ऐसा है जिसको ये मुश्किल लग रहा है? अगर आपको इतने मुश्किल मुश्किल फॉर्मूले समझ में आ गए तो ये कुछ नहीं है। ठीक है, देखिए आपको सिंगल क्लिक में दिखाई दे रहा है। अब जाइए थोड़ा सा इसमें क्या करते हैं, डिजाइन हम करेंगे। ओके, ब्लेजर में गए, आपको इसमें कई तरह के डिजाइन दिखाई देंगे। आप जो मर्जी करे वो डिजाइन लीजिए। ओके, अगर आप चाहते हैं यूं करके बढ़ा भी सकते हैं आप। अब देखिए, ये क्या हुआ, हमारे पास एक ही कॉलम में है। अब मेरे को कॉलम बढ़ाने हैं, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाइए, कॉलम पे सबको दिखाई दे रहा है मेरा माउस। यहाँ कोने में जाइए, कॉलम बढ़ाइए। ठीक है, अब देखिए अब क्या हुआ है, सबके सब कॉलम में है ये कॉलम एक में, कॉलम दो में, तीन में, चार में, पाँच, छः, ऐसे ही सबके सब कॉलम में आ गए। अगर मेरे को रो में करना है तो क्या करूंगा, टिप्स वन पे आके क्लिक कर दूंगा, तो देखिए सबके सब रो में आ गए। ओके, अगर आपको इसका हाइट कम करना है तो आप हाइट कम कर सकते हैं। ओके, अगर ब्रेथ कम करना है तो आप ब्रेथ कम कर सकते हैं, देखिए। ओके, तो इसी प्रकार के ऑप्शन आप अप्लाई करते रहिए, प्रैक्टिस कीजिए, आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, आया थोड़ा बहुत समझ में सभी को? और यहाँ से जाकर आप फिल्टर क्लियर कर सकते हैं। क्लियर। अब एक काम करता हूँ मैं, दोबारा से एक टेबल बनाता हूँ। एक काम करता हूँ, इसी को दोबारा से कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी से यहाँ पे कॉपी। ठीक है, कॉपी किया मैंने। देखिए, जो चीज आप यहाँ करोगे वो चीज यहाँ पे आएगा, तो मैं क्या करता हूँ, प्रोडक्ट को यहाँ रखता हूँ, घंटे को उठा के। ठीक है, जो चीज आप यहाँ पे चेंजेस करोगे वो चीज आपको यहाँ पे चेंजेस होगा। ठीक है, वन क्लिक में। अब मैं एक और काम करता हूँ, इसको मैं डिलीट करता हूँ और एक नया बनाता हूँ। कंट्रोल ए से क्या होगा, सबके सब सेलेक्ट होंगे और इंसर्ट में जाना है, पावर टेबल में जाना है। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया एक। और इसमें क्या लेता हूँ, प्रोडक्ट अमाउंट। अब आप दिखाई दे रहा होगा कि आपके यहाँ चेंजेस हो रहे, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहे। अब इन दोनों को कंबाइन कैसे करें, आ रहा है थोड़ा बहुत सभी को समझ में? अब मैं चाहता हूँ कि अगर मैं इंडिया का देख रहा हूँ यहाँ पे, अगर मैं इंडिया पे क्लिक कर रहा हूँ, तो सिर्फ इंडिया के सब अमाउंट बता दे कि इंडिया में आई प्राइमर कितना बिका, ये कितना बिका, ये कितना बिका। ठीक है, तो इनका सम बता दे। तो इसके लिए क्या करेंगे, इस पर क्लिक कीजिए, स्लाइजर में जाइए, रिपोर्ट कनेक्शन। ठीक है, रिपोर्ट कनेक्शन में क्या होगा, रिपोर्ट कनेक्शन में जाके आपको पावर टेबल, ये आपका जो है टू सेलेक्ट है, पावर टेबल ये थ्री है, इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। अब देखिए, यहाँ पे आपको दिखाई, नीचे ध्यान दीजिए सभी लोग यहाँ पे। अगर मैं ओमान पे क्लिक करता हूँ तो ये ओमान का अमाउंट दिखाई देगा, कतर पे क्लिक करता हूँ तो कतर का अमाउंट दिखाई देगा, मतलब प्रोडक्ट कितना कतर में बिका है। इंडिया पर क्लिक करता हूँ तो इंडिया पे दिखाई देगा।
ओके, क्लियर है सभी को? जल्दी बताइए। यस सर। कोई और स्टूडेंट जो हमारा क्लियर ना हो, जिसको। जल्दी बताइए, किसी को ऐसा है कोई क्लियर ना हो? सर ये दोनों साथ में क्लिक हो जाएंगे, दोनों कॉपी हो जाएंगे? नहीं, कॉपी मत कीजिए। आप एक काम कीजिए, आपको दो टेबल बनाइए हाँ। यहाँ से, इसी में बनाइए, और आपको रिपोर्ट कनेक्शन में जाइए। हम्म। पार टेबल का नाम याद रखिए, उनको सेलेक्ट कीजिए। चेक चेक करने के बाद ओके कर देंगे तो कनेक्ट हो जाएंगे दोनों के दोनों। ओके। उसके बाद आपको जो देखना आप देख सकते हैं। ओके। ये तरीका होता है, अलग वापस अपना दिखाइए। तरीका होता है समझने के लिए। कॉपी करते हैं फिर भी वो आ जाता है, लेकिन उतना सही नहीं आता। उसमें वो एक्सेल खुद से ही करता है, इसलिए आपको ये तरीका अप्लाई करना है खुद हाँ, से। जैसे कि पहले करते तो दूसरा वाला चला जाता है, ऐसा होता है हाँ। ना? हम्म। तो सर एक आपको बार वापस दिखाइए। जी, एक बार वापस दिखाइए। कौन सा स्टेप? बिल्कुल स्टार्टिंग जी से हाँ सर, जी स्टार्टिंग बोलिए। से। जी सर, स्लाइजर से। ये वाला वापस दिखाइए। हाँ। तो मैं काम करता हूँ, स्लाइजर को डिलीट करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ। पहला एक तो आ गया ना आपको, पावर टेबल बनता कैसे है? ठीक है, ये जी। बनाने आ गया। जी सर। हाँ, तो मैं आप बताता हूँ स्लाइजर कैसे अप्लाई होता है। इस पर क्लिक करना है आपको, पावर टेबल एनालाइज में जाना है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन खुलेगा। उसके बाद आपको जाना है इंसर्ट स्लाइजर में। उसके बाद क्या यहाँ पे क्या ले रखा है, मैंने कंट्रीज ले रखा है, तो मैं क्या करूंगा, कंट्रीज पे क्लिक करूंगा और ओके कर दूंगा। बस इतना करने के बाद क्या बन गया आपका, स्लाइजर बन चुका है। बांग्लादेश का देखना है तो क्विक फिल्टर हो रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे आपको फिल्टर का अप्लाई दिखाई दे रहा है कि फिल्टर अप्लाई हो चुका है। कुवैत का देखना है तो कुवैत आ गया। ओमान का देखना है तो ओमान आ गया। इंडिया का देखना है तो इंडिया का डेटा आ गया। ओके, तो यही काम होता है हमारा स्लाइजर का। इतना आया समझ में आपको? हाँ सर, ये तो आया था, लेकिन अभी आपने दो टेबल बनाए थे ना, ऊपर और ठीक है, तो नीचे। अब मैं क्या करता हूँ, एक और बनाता हूँ। सिलेक्ट है ये सब डेटा, फायर टेबल में गया मैं। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एग्जिस्टिंग वर्कशीट में रख के इस पे क्लिक करूंगा। ठीक है, और यहाँ सिलेक्ट करता हूँ और ओके कर दूंगा, तो देखिए हमारा फायर टेबल बन गया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्या लेता हूँ, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को आप लीजिए रो में, अमाउंट को लीजिए आप यहाँ पे। ठीक है, इतना क्लियर है? अब देखिए, अभी आपका यहाँ पे क्लिक करते हो तो कोई भी चेंजेस नजर नहीं आ रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है, अगर मेरे को इंडिया का देखना है तो मैं चाहता हूँ कि इंडिया में कितने प्रोडक्ट बिके हैं, उनके अमाउंट भी आ जाए। ओके, इतना समझ में आया मैम? जैसे मैंने इंडिया यहाँ पे क्लिक किया तो इंडिया में इतने सारे प्रोडक्ट बिके हैं, तो इनका सम ऑफ अमाउंट भी आ जाए। तो इसके लिए क्या करूंगा, स्लाइजर पे क्लिक कीजिए, स्लाइजर वाला टैब में जाइए, रिपोर्ट कनेक्शन। रिपोर्ट कनेक्शन में ये हमारा कितना है, पावर टेबल नंबर 5। इसको चेक कीजिए, ओके कीजिए। अब क्या हुआ, ये हमारा कंबाइंड हो चुका है। कंबाइंड का मतलब क्या है कि अगर मैं कुवैत का देखूंगा तो कुवैत का पूरा डेटा आ जाएगा। सिंगापुर का देखूंगा तो सिंगापुर का पूरा डेटा आ गया। देखिए, सिंगापुर का सम ऑफ अमाउंट देखिए, और यहाँ पे सम ऑफ अमाउंट देखिए, सेम है। सेम है वंदना जी। जी सर। हाँ, तो ओके, थैंक। देखिए सम ऑफ अमाउंट आ गया ये हमारा यहाँ पे। ये प्रोडक्ट कितनी बार सिंगापुर में बिका है, कितने अमाउंट का ये प्रोडक्ट बिका है।
कितने अमाउंट का ये प्रोडक्ट बिका है। तो यही होता है हमारा, सिंपल सा चीज है ये। और किसी को कोई डाउट है तो पूछिए मेरे से। जल्दी पूछिए, और किसी को अगर डाउट है मेरे से। अगर आपको फिल्टर क्लियर करना है तो आप यहाँ से भी क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने यहाँ से फिल्टर लगा लिया, अब मैं तो चाहता हूँ कि फिल्टर क्लियर हो गया, तो या तो आप यहाँ पे जाइए, यहाँ से जाके क्लियर फिल्टर कीजिए, या फिर आपको जो कोने में साइन दिखाई दे रहा है क्लियर क्लियर फिल्टर का, क्लियर फिल्टर कीजिए, या फिर ऑल्ट सी, ऑल्ट के साथ सी दबाइए। डॉक्टर की होती है हमारी, ऑल्ट सी होती है। देखिए ऑल्ट सी किया मैंने, तो आपका क्लियर फिल्टर हो जाता है। ठीक है, तो आप किसी भी प्रकार से क्लियर फिल्टर कर सकते हैं, आपकी मर्जी है ये। आया सभी को समझ में आज का जो टॉपिक था हमारा, ब्लेजर का डिजाइन करना, अगर चेंजेस करना है आपको यहाँ पे, कंट्री की जगह कुछ और लिखना है, जैसे मैं लिख देता हूँ कंट्री करके, या कुछ और लिख देता हूँ। ठीक है, कंट्री लिखा है मैंने, और वन लिख दिया। तो यहाँ पे क्या आएगा स्लाइजर में, कंट्री वन। आपको जो भी स्लाइजर में नेम चेंज करना है, यहाँ पे हेडिंग, आप यहाँ से आराम से चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे फिल्टर लिखना चाहते हैं तो आप फिल्टर भी लिख सकते हैं, फिल्टर। आपको दिखाई दे रहा होगा फिल्टर का ऑप्शन आपको यहाँ पे आ चुका है, मतलब फिल्टर लिखा हुआ आ गया यहाँ पे। तो किसी प्रकार से भी चेंज कर सकते हैं। स्लाइजर सेटिंग में जाइए, यहाँ से आप नाम चेंज कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, वो अप्लाई कीजिए। और एक और चीज, अगर आप जाइए यहाँ पे क्लिक कीजिए और न्यू स्टाइल, न्यू स्टाइल से क्या होगा, सबको दिखाई दे रहा है ये वाला कॉलम, सबको ये वाला दिखाई दे रहा ऑप्शन। तो मैं क्या करूंगा, अगर हेडर का चेंज करना है कलर, हेडर का जो कलर चेंज करना है, तो हेडर पर क्लिक कीजिए, फॉर्मेट में जाइए, और उसके बाद बॉर्डर फिल, फिल में जाके कलर लीजिए, ओके कीजिए। आपका हेडर का कलर, तो देखिए आपका इस प्रकार कलर चेंज होगा। आपको इसमें ना ऑप्शन मिलते हैं कस्टमाइज करने के, क्या आपको ना जो ये है ऑप्शन डिजाइन दिखाई दे रहा है, उसको आप अपने हिसाब से कलर कस्टमाइज कर सकते हैं, जिस हिसाब से भी करना चाहे। जितने भी ऑप्शन है सबको ट्राई कीजिए एक बार। डाउट है तो मेरे से पूछिए, कल का डाउट हो, परसों का डाउट हो, जो भी डाउट है आप पूछिए मेरे से। उसके बाद नेक्स्ट हम चलेंगे टाइमलाइन पे। आपका अगला ऑप्शन है टाइमलाइन का। ओके, तो हम टाइमलाइन का ऑप्शन को चलेंगे। तो आया क्लियर सभी को। जल्दी बताइए।
क्लियर। ठीक है, तो कल का क्लास थोड़ा सा ज्यादा लंबा चलेगा क्योंकि कल हमें दो चीजें क्लियर करनी है आप सभी को। तो कल का क्लास थोड़ा लेट तक चल सकता है शायद से, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो। ओके, तो कल अटेंड रहिए सभी के सभी लोग, और जो नहीं रह रहे उनको भी बता दीजिए कि क्लास को अटेंड करें। और कल आपको कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, जितना भी मैंने पढ़ाया है अभी तक, स्टार्टिंग से लेकर अभी तक, कोई भी डाउट आ रहा है तो पूछिए। किसी को कोई डाउट नहीं है? सर मुझे वो डेट का एक बार बता दीजिए, वो हमने परसों किया था ना, ईयर डेट और वो मंथ। तो उसमें डेट का मुझे समझ नहीं आ रहा, वो नंबर में आता है, उसके बाद क्या करना है? जैसे चलिए, मैं कोशिश करता हूँ इसी टेबल में समझा दूँ। ठीक है, 12 हमारा डे, ये हमारा मंथ है। ठीक है। आप इन तीनों को कंबाइन करना सीखना चाहती है ना मैम? नहीं सर, हमने वो डेट लिए थे सब, और उसके बाद सब अलग अलग किए थे ना, तो ईयर का आ गया मुझे, मंथ का भी आ गया, लेकिन डेट का वो एक साथ नंबर आते हैं ना, उसके बाद क्या करना है वो नहीं समझ आया। तो मैम पहले मैं आपको ये समझा रहा हूँ। अगर आपको इसी ये हमें लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? डे कौन सा है? 12। मंथ कौन सा है? 8। ईयर कौन सा है? ये। अब मैं लगाता हूँ इन तीनों को कंबाइन करना है, तो इक्वल टू लगाया मैंने, डेट ऑप्शन, यही ऑप्शन सीखना चाहती है फॉर्मूला? नहीं नहीं सर, नहीं। तो मैम, हमने एक्चुअली पूरी डेट ली थी, और उससे सब अलग अलग किए थे, यानी कि डे अलग किया था, मंथ अलग किया, और ईयर अलग किया। तो ईयर और मंथ मुझे आ गया समझ में, लेकिन डेट में वो नंबर आते हैं ना सर, वहां तक जैसे ये समझ आया। देखिए, हाँ मैं आपको थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये देखिए, ये हमारा क्या होगा? ईयर, ये और ये। ठीक है, ये मैं क्या क्या तीनों को कंबाइन कर दिया, ऐसे कंबाइन कर दिया। अब आपको क्या करना है? डे अलग करना है, 12 को अलग करना है। जी सर जी। अ, तो आप डे उसमें हमने फॉर्मूला बहुत लगाइए। सारे डेट लिए थे, सब पूरी डेट लिए थी, और हाँ, उसमें ईयर आ रहे थे सबके, और ठीक। मंथ भी आ रहा था, लेकिन मुझे डेट का नहीं आया। ठीक है, तो डे लिखिए आप यहाँ पे और एंटर कर दीजिए, तो आ तो गया मैम। देखिए, आपको कुछ नहीं करना, इक्वल टू लगाए, डे का फॉर्मूला लगाएंगे, सीरियल नंबर में क्या लेंगे? ये पूरा का पूरा सेल सेलेक्ट कीजिए, ब्रैकेट बंद, एंटर। आपको सेपरेट होके आ गया आपका डे। यही पूछना था मैम। हम्म पूछना तो हम्म? यही था, लेकिन सर वो आपने कुछ अलग और सिखाया था कि उसमें थोड़े से नंबर आते हैं, और फिर हम उसको डेज में कन्वर्ट करते हैं। रुकिए, ठीक है। आप एक बार लिख के बताएंगे कि क्या लगाया था मैंने? मेरे को याद नहीं आ रहा अभी, आप कहना क्या चाहती है? एक ठीक है काम सर, करिए, ओके। आप चैट में लिखिए, मैं क्लियर कर देता हूँ। आप डेटेड इफ तो नहीं पूछ रही है? ये वाला तो नहीं पूछ रही आप? नहीं सर, नहीं नहीं सर, ये तो सर आपने ऐसे ही पूरे अभी ई में लिखा है ना, वैसे बहुत सारे कॉलम लिए थे, बहुत सारी डेट ली थी, और इसमें से हमने डेट, ईयर और मंथ अलग किए थे, तो हाँ, ईयर तो आप और ऐसे, मंथ। तो हाँ। हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, ये देखिए।
मैं यहाँ पे कोई डेट लिखता हूँ, जैसे 12/8 या 9/2020, ऐसे करके मैंने डेट लिखा, ये टैग किया। अब मेरे को क्या करना है, ये डे अलग करना है, तो इक्वल टू लगाया, डे लिखा, सेलेक्ट किया इसको, ब्रैकेट किया, ठीक है, आपके डे अलग हो गए। फिर नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया मैंने, आपको सबके डे अलग आ गए। यही किया होगा मैंने इसमें भी। ठीक है सर, ओके। आप एक काम करिए, वंदना जी, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। आप फोटो खींच के भेज दीजिए ग्रुप में, मैं क्लियर कर दूंगा आपका। जी सर, ओके। ओके। ओके सर, थैंक अगर यू। मेरे पास वो शीट पड़ी होती तो मैं आपको दिखाता, लेकिन शीट वो मिल नहीं रही है मेरे को। मेरे पास वो शीट, वो शीट नहीं मिल रही मेरे को, अगर मिल जाएगी तो मैं आपको बता दूंगा। और जितना मैंने कहा है आपको, क्या अगर आप फोटो खींच के भेज देंगी तो मैं बता दूंगा आपको कि क्या है। ओके मैम। ओके सर, थैंक यू। ओके, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, कल की क्लास शायद थोड़ी सी बड़ी हो जाए। ठीक है, कल के दो टॉपिक खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं कल की क्लास में। ओके, कल डाउट लेकर आइए सभी लोग, और कोई जो होस्ट है वो एंड कर सकता है मीटिंग को।